हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.3 में हमें किस मेथड के ऊपर बेस है ये एक्सरसाइज? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या है, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है, ये आपको इंटर क्लास में बता दिया गया है कि एक की जो वेरिएबल है पहले इक्वेशन से लेते हैं और फिर उसे दूसरे में पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर पहले में रख के वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यही काम चलेगा। चलिए अब इसको करते हुए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x plus y equals to 14 and next one is x minus y equals to 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा x plus y equals to 14, तो ये क्या हो जाएगा y equals to 14 माइनस x। फिर यहाँ क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट से, इसको सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन टू। जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करोगे, y की जगह पर यहां से वैल्यू रखोगे x माइनस वाई। देखिए जो माइनस के बाद रखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि इसमें ब्रैकेट जरूर यूज करें हम। 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए। x दिस इज माइनस 14 माइनस माइनस प्लस और ये 4, ये क्या हो गया 2x माइनस 14 राइट हैंड साइड जाने पर 4 के साथ ऐड हो जाएगा और 14 प्लस 4 जो है ये हमारा 18 हो गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। x क्या है, 9 है। फिर से अब x की जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में रख करके डायरेक्ट यहीं पर रखा जाए। 14 माइनस एक्स, 14 माइनस 9, ये क्या हो गया 5, देयरफॉर y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू 5 आई। कौन से मेथड की मदद से? सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। तो सारे क्वेश्चनों में यही करना है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन के जो स्टाइल है वो बदलते जाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 2 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। सबसे इजी होता है ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा, सबसे पहले हम इसको मतलब ये जो फ्रैक्शन वगैरह है इनको हटाया जाए और एक सिंपल फॉर्म में बदले जिससे आंसर निकालना आसान होगा। तो पहला, तो अब चलिए यहीं से फर्स्ट और सेकंड मान लिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट जो है ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, सेकंड को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारा s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, इनका आप एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 6। अच्छा, जब आपकी मास्टरी हो जाती है पूरी तरीके से तो आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और आसानी से आंसर ले आ सकते हो। ठीक है, देखिए ये 6 है, 3 2 जा 6, ये क्या बन गया 2s, 2 3 जा 6, 3t is equal to 6, therefore 2s plus 3t is equal to 36। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। फिर से अब सिंपल फॉर्म में फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन मिल गया। फिर से सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3। यहां से s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये है 3 प्लस टी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहां पर, पुट
वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चलिए 2 इंटू एस यानी 3 प्लस 3t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। देखो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं जो समझ में ना आ रहा हो, केवल वैल्यू रख रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए 2 3 जा 6, ये 2t हो गया प्लस 3t इक्वल टू 36। ये 5t है, 3t प्लस 2t जो लाइक टर्म होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं। 36 माइनस 6 ये 30 हो गया, इसको सॉल्व करिए 6 आ गया, यानी t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। 5 6 जा 30। अब इक्वेशन फर्स्ट की मदद से फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है हमारा s इक्वल टू 3 प्लस t। तो ये t की वैल्यू 6 है, देन s इक्वल टू 9। तो इस तरीके से s जो है वो 9 है और t जो है ये 6 है। ठीक है, डन। तो एक ही काम कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व करना है इसे भी। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसे आप फर्स्ट मानो। ठीक है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसे आपने सेकेंड माना। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, है ना। क्या करेंगे, y इधर गया 3 इधर आ गया। ठीक है, डन। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 9x y की जगह वैल्यू रख दे 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। क्या बन गया ये 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए सारे x y फाइंड हो रहे हैं और बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, डन। x y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो जहां x y की वैल्यू नहीं मिलती है, अब थोड़ा रिमाइंड कीजिए ग्राफ पर वो कैसा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन होता है पैरेलल लाइंस का। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन पैरेलल लाइंस के, ग्राफ पर इनके लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनकी एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड नहीं हो सकती। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। देखिए सिमिलर मेथड सेम है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए जैसे अगर अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकालना चालू करूंगा, पुट करूंगा, तो पॉइंट में बहुत सारी चीजें आएंगी जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। लेकिन इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ काम कर लिया जाए तो ये थोड़ा इजी बन जाता है। वो काम क्या किया जाता है, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड। ठीक है, तो इस तरीके का आइडिया जो है आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आता है। ठीक है, डन। तो अगर मैं 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x, 0.3 को करूं तो 3y,
और 1.3 को करूँ तो 13, ये 4x, ये 5y, ये 23। ठीक है, डन। चलिए फर्स्ट और सेकंड, अब ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गए जहां से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, देन 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब मेरे पास अगर ऑप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना कि ये आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें, तो मैं इसको कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाता, है ना, क्योंकि ये एलिमिनेशन से ज़्यादा इजी होता है ना। अब सब्स्टिट्यूशन से बस टाइम टेकिंग है। देखिए थोड़ा, तो अब ये देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये हो गई x की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी अलग अलग लिखिए। क्या है सेकेंड, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 4 इंटू एक्स इज 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो ये हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये क्या आ गया, 26 माइनस y, 6 माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस y इक्वल टू 23, 26 माइनस 23, ये माइनस y इधर जाने के बाद प्लस y, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है, चलिए तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया, ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू के लिए फिर से फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई इज 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9, ठीक है, अपॉन 2, तो ये 4 अपॉन 2 कैंसिल होके 2, तो x की वैल्यू 2। ठीक है, डन। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट चीज जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि यहां थोड़ा ध्यान रखिए कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाकी बातें सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ रूट आ गया, तो अब इस क्वेश्चन में भी कुछ है, देखिए कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो आपको लास्ट तक ये अच्छा लगेगा, है ना। देखिए √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्स्ट लिया। ठीक है, अब ये यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, √2x इसी को फर्स्ट, यही फर्स्ट और यही सेकंड मानिए, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही लिख लीजिए। ठीक है, डन। चलिए तो ये क्या हो गया, √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो क्या बन गया ये, x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो 2 इक्वेशन है वो क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8 y इक्वल्स टू 0। देखो ये √3 तो 3 हो जाएगा, इतना तो काम कर ही लेते हैं। y यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बना, -3 अपॉन 2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर ना कोई भी मेहनत नहीं करते हैं सॉल्व करने का, क्यों, क्योंकि ये 0 हो रहा है, दिख रहा है सीधा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए 0 अपॉन ये पूरा साथ में आ गया, माइनस जो भी सॉल्व होके आएगा 0 की डिवाइड में ही आएगा,
और 0 के डिवाइड में आ गया तो y इक्वल टू 0 हो गया, खत्म कहानी इसकी, है ना। तो यहाँ ऐसी चीजें सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि कहाँ जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, और जानबूझ करके दिया जाता है कि बच्चे इसमें फंसे और अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद करें। ठीक है, डन। चलिए, ऐसे आपको यहाँ तो एक छोटी सी बात है, ऐसे आपको और भी कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होता है कि स्टेटमेंट में ही वो बातें लिखी होती है जिनको हम क्वेश्चन में पूरी तरीके से जोड़ने की मेहनत करते हैं कि कहीं से ये क्वेश्चन का पार्ट हो, लेकिन वो सिर्फ लिखा रहता है, ना कि क्वेश्चन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हर तरीके से माइंड जो है वो आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू इसमें रखते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x माइनस √3 अपॉन √2, अब y की वैल्यू 0, देन x इक्वल टू 0, आंसर। ठीक है, तो x भी 0 और y भी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहां से तो फिर हमें आइडिया लग गया ना कि इन क्वेश्चनों में क्या करना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलना है। चलिए, फर्स्ट है हमारा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। इन दोनों का एलसीएम 6, 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल्स टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, इसको फर्स्ट माना। ठीक है, दूसरा है हमारा x/2 प्लस y/3 13/6, एलसीएम लिया 6, 3x 2y 13/6 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13, सेकेंड वाला। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, (9x minus 10y equal to -12), 9x minus 10y equals to -12, then 9x equal to 10y plus 2 -12 and x equal to 10y minus 12 upon 9। अब इसकी वैल्यू दूसरे में पुट की जाए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है, 3x, x की जगह रख देते हैं 10y minus 12 अपॉन 9 प्लस 2y इक्वल्स टू 13। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 3 3 जा 9, एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये 3 आ गया 10y माइनस 12 प्लस 6y इक्वल्स टू 13, 16y। ठीक है, डन। -12 इक्वल टू 39, 16y 39 प्लस 12, इस तरीके से 16y इक्वल्स टू 9 to 11, 3 1 4 और ये 5 है ना, 51। y की वैल्यू थोड़ी सी अच्छी नहीं आई है, इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए, लेकिन आ कुछ भी सकता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब यहां से देखा जाए
ये क्या हो गया हमारा 15, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 51/16। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। क्या है ये x इक्वल टू 10 इंटू 51/16 माइनस 12/9। ठीक है, डन। चलिए कैंसिल करें इसको 5 टाइम में 8 टाइम में, तो ये क्या बन जाएगा 1 5 5 जा 5 5 5 जा 25 255 है ना, माइनस 12 8 जा 96 अपॉन 8, और ये क्या बन गया 1/9। तो x इक्वल टू 15 माइनस 6 9, 14 माइनस 9 5, और ये 159 अपॉन 8 इंटू 1/9। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 8 9, ये कैंसिल तो होना ही नहीं, 14 प्लस 1 15, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरीके से 53/24 इज द आंसर। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह ज़्यादा था, लेकिन क्वेश्चन सेकंड जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, 6th कंप्लीट है ये। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ऐसे दो इक्वेशन देने हैं। इन दोनों इक्वेशन की मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है mx प्लस 3। ठीक है, डन। तो अगर मुझे एक्स वाई पता चल जाए और इसमें मैं रख दूं तो मुझे m वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक्स वाई के लिए इसमें काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम गिवन इक्वेशन जो पहला इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, जो सेकेंड है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसे फर्स्ट माना जाए और इसे सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से अगर बात करते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन्स 2। ठीक है, पहले 2x भेज दिया, ये फिर इसके x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 11 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो देख लो बच्चों, हर बार काम क्या चल रहा है, काम वही, x की वैल्यू लीजिए और दूसरे में रखिए, y निकालिए, y की वैल्यू पहले में रखिए, x निकालिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कैसे किन चीज़ों को भेजते हैं। वैसे ये चीज़ें 7th 8th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं कि पहले प्लस माइनस की चीज़ें भेजी जाती है, फिर डिवाइड की चीज़ें भेजी जाती है, फिर मल्टीप्लाई की चीज़ें भेजी जाती है। जो चीज़ें बीच में नहीं होती है उसको जंप करके नेक्स्ट चीज़ें भेजी जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, डन। तो अब जैसे देखिए इक्वेशन इन 2 हो गया ये हमारा। अब इसको इक्वेशन 2 में अगर रखते हैं तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, अच्छा, अब यहां से अब एक चीज और इस क्वेश्चन के लिए जो बताने वाली बात है कि ये क्वेश्चन में अब ये नहीं कह रहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही चूंकि ये उस एक्सरसाइज में है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर ये पेपर में आए और ये नहीं मेंशन रहे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपना बनाना है तो जो मर्जी आप वैसे बना देना। ठीक है, चलिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 11 माइनस 3y माइनस 4y
-24, ठीक। तो ये बन गया 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24। 11 प्लस 24 ये बन गया 7y। तो इस तरीके से ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो 7y और ये कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35। देन y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन की मदद से x भी फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर x y दोनों की वैल्यू रखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 11 माइनस 3y, y इज 5 अपॉन 2। तो क्या हो गया ये 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, देन x की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। चलिए अब x और y दोनों मिलने पर इस इक्वेशन की मदद से फ्रॉम y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो जो y है ये तो 5 है, m की तो वैल्यू फाइंड करनी है, जो x है ये -2 है और ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 3 बन गया, ये माइनस का 2m हो गया, 2 इक्वल टू माइनस का 2m हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, m इक्वल्स टू माइनस इधर आ जाएगा, -1 हो गया, यानी जो m की वैल्यू आई है वो -1 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें इस वाले में रख देना है, जिससे हमें क्या मिले, m की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब यहां पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। The difference between two numbers is 26. One number is 3 times the other number. Find them. दो नंबर हैं, दोनों नंबरों के बीच में इस तरीके से काम किया गया है, ठीक है। पहले वो दो नंबर मान लेते हैं कुछ। लेट नंबर बी x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो दो केसेस बनते हैं। एक, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे के तिगुना है, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3y, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के तिगुना, मान लीजिए x जो है y के 3 टाइम्स है। फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26, यानी इन नंबरों के बीच का डिफरेंस जो है वो है क्या, 26 है। x माइनस वाई इक्वल टू 26। यहां पर हमने क्या किया है कि x माइनस वाई लिया, आप y माइनस एक्स ले सकते हो, लेकिन जो नंबर बड़ा है उससे छोटे को माइनस करोगे तभी तो प्लस का 26 आएगा, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिखा है, ठीक है, डन। तो अब यहां क्या लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, ठीक। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, ठीक है, डन। अब इसे में रखा जाए तो ये क्या बन गया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। देन ये क्या बन गया, 2y इक्वल्स टू 26। y की वैल्यू क्या हो गई, 13। तो जो एक नंबर है वो तो 13 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट, दूसरा क्या है, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, देन x इक्वल टू 39। तो इस तरीके से ये जो दोनों नंबर है, एक है 39, दूसरा है 13, और माइनस करके आप देख लो 26 आएगा, यानी आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली आपको ये 6-7 से ही देखने को मिल जाते हैं और आगे के क्लासेस तक आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों को पहले एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एंगल्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, दो एंगल मान लिया। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री क्या है? सम 90, और कंप्लीमेंट्री क्या है? सम 90, और सप्लीमेंट्री क्या है? सम 180। तो क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये पहला केस बन गया। दूसरे की कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो लार्जर वाला है वो अगर स्मॉलर को 18 से बढ़ा दिया जाए तो वो लार्जर के इक्वल होगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन बना क्या बना? x माइनस, चलिए इसी को फर्स्ट सेकंड मान ले, इस बार सेकंड की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन फर्स्ट। ठीक, डन। तो x प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्या बन गया ये? 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। इस तरीके से 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 162। ठीक है, अब y इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इक्वल्स टू 18, यानी जो फर्स्ट एंगल है वो 81 है, 81 है। अगर सेकंड की बात करें तो फ्रॉम सेकंड क्या है? x इक्वल टू वाई प्लस 18 मीन्स x इक्वल टू 81 प्लस 18। ठीक है, डन। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी 9 ये भी 9, 99 डिग्री। एक है 81 डिग्री और दूसरा है 99 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्स वाई की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट ऑन 6 बॉल। तो पहले बैट और बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट bx and each ball by। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहले तो 7 बैट और 6 बॉल है, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, इससे पहले ही x की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इसे फर्स्ट मान लिया। डन। सेकेंड वाले इक्वेशन को देखते हैं, क्या कह रहा है? 3 बैट एंड 5 बॉल, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3 इंटू एक्स क्या है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। देखिए ये 0 0 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y अपॉन 7, और ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 से। क्लियर? ये तो क्लियर है। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, 0 का 0, 5 7 जा 35, कैरी 3, 49 प्लस 3 52, कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, और ये बन गया माइनस होने पर ये 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, चलिए इसको माइनस किया जाए। 17y इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5। ठीक है, डन। थर्ड है 12 माइनस 4 8, बच गया ये 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, 17 5 जा 85 यानी 0, तो y इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाए। क्या है, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, देन x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 है ना अपॉन 7, देन x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30 यानी 300, तो इस तरीके से अपॉन 7, तो इस तरीके से x की वैल्यू हो जाएगी 3500 अपॉन 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। ठीक है, तो क्लियर है, डन। ओके, तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू, जो y की वैल्यू है वो 50 आ रही है और जो x की वैल्यू है वो 500 आ रहा है, यानी बैट की जो कीमत है वो 500 है और हर बॉल की जो कीमत है वो हमारा ₹50 है। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए सिर्फ सॉल्यूशन है, सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। फोर्थ नंबर देखिए क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दो चार्जेज हैं, एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है जितना मतलब आप डिस्टेंस कवर्ड करोगे उसके हिसाब से, मतलब एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी पैसे लगेंगे आपको। तो दोनों को पहले मान लेते हैं कुछ। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज इसको y मान लिया। ठीक है, डन। अब इक्वेशन यहां से, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। मतलब एक तो फिक्स चार्ज है और एक हर किलोमीटर के लिए पैसे लगते हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए इसे लग रहा है ₹105। तो अगर मैं इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, एक तो फिक्स चार्ज हुआ और 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इक्वल टू रुपीज जो बन रहा है 105। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, केस 2 क्या कहता है, दूसरा केस क्या चल रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज हो गया, दूसरा 15 किलोमीटर के लिए यानी 15y इक्वल टू 155, इसे सेकंड मान लिया। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यानी x और y पूछ रहा है। उसके बाद हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, यानी लास्ट में ये भी पूछ रहा है। एक तो फाइंड क्या क्या चीजें हैं, एक तो फाइंड है x एंड y, दो चीजें। उसके अलावा ये पूछ रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, मतलब x प्लस 25y क्या होगा। ठीक है, तो अगर एक्स वाई पता चले तो इसमें रख करके हम ये भी पता कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं इक्वेशन से। x प्लस 10y इक्वल टू 105, इन दोनों इक्वेशन की मदद से x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 10y। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 15y
इक्वल टू 155, x की वैल्यू यहाँ रख दें 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इस तरीके से ये क्या बन गया 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो 5y सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, बस सॉल्व करना है, ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5 और 1 माइनस 0 1, ये कैंसिल होके 10 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, है ना। अब इसको एक पहले इक्वेशन में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। तो ये क्या बन गया 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये क्या बन गया x इक्वल टू 105 माइनस 100 देन x इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज क्या बना 5, फिक्स चार्ज क्या हो गया 5, चार्ज 5 रुपीज 5, और जो एडिशनल चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर जिसे बोले चार्ज पर किलोमीटर, वो क्या हो गया रुपीज 10। तो 425 के लिए 425 किलोमीटर, इक्वेशन क्या था x प्लस 25y। तो x क्या था हमारा, x है x कहाँ गया 5 है, और ये क्या है 25 इंटू 10, y क्या है 10 है। तो क्या बन गया 5 प्लस 250, यानी आंसर क्या हो गया 255 रुपीज इज आंसर, ठीक है, डन। तो कुछ नहीं है, एक्स वाई निकालना है, उस इक्वेशन में रख देना और आंसर ले आना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब फ्रैक्शन वाले देखिए एज वाले, फ्रैक्शन वाले, चार्ज, फिक्स चार्ज, एडिशनल चार्ज, कभी कह देगा गाड़ियों पे, कभी कह देगा कि हॉस्टल में ले जा रहे हैं। तो अब ये सब सारी चीजें, टर्म और बातें बदलती जाती है, लेकिन काम लगभग सब क्वेश्चन का अपना मतलब कुल मिला के 15-20 आइडिया है, जिसके बेस पर सब क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, फाइंड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है पहले उसे मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर्स बी एक्स एंड डिनोमिनेटर्स बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन वाई हो गया, ठीक है, डन। तो अब ये दोनों में 2 अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, जब दोनों में 2 ऐड करते हैं, x में भी 2 ऐड करें और y में भी 2 ऐड करें, तो इस तरीके से ये 9/11 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, और आंसर पहले सिंपल फॉर्म में ले आइए। 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरे की बात करें, जब दोनों 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, जब 2 दोनों में ऐड किया गया तो ये कंडीशन बना, जब 3 दोनों में ऐड किया गया है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 5/6 हो जा रहा है, यानी x प्लस 3 केस 2 है ये, अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, यानी माइनस का 3, इसको सेकेंड बोल दिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में एक है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले फर्स्ट की मदद ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है।
इसको सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, जहाँ पर x की जो वैल्यू है क्या है, 9y माइनस 4 अपॉन 11। 9y माइनस 4 अपॉन 11 -5 इक्वल टू -3। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 6 9 जब 54y -24, 11 5 जब 55y, और ये जो डिवाइड का 11 है इधर गया तो माइनस का 33। ठीक है, आगे की कहानी है 54 माइनस 55 माइनस y और 24 माइनस 33। तो इस तरीके से माइनस y इक्वल टू 3, 13 माइनस 4 इज 9, 2 माइनस 2 0, ये माइनस का, देन y इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो क्या बन रहा है, x इक्वल टू 9 इंटू वाई इज 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो 81 माइनस 4 इक्वल अपॉन 11, तो क्या बन गया ये 77 अपॉन 11, कैंसिल होके 7 टाइम में फ्रैक्शन क्या है हमारा, x बाई वाई, तो जो x है वो क्या है 7 है और y जो है वो 9 है, तो इस तरीके से 7y 9 इज ए आंसर। ठीक है, तो x y की वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर है कि 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है, 3 ऐड करते हैं बोथ में कह दे रहा है। कभी कभी कंडीशन जो बनता है ऐसा बनता है कि आपको कह देता है कि न्यूमरेटर में ऐड करते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं करते हैं, तो जिस तरीके से क्वेश्चन हो वैसा काम करना है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए फिर एज वाला आ गया है ना, कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आफ्ताब और आफ्ताब के डॉटर पे हम बना चुके हैं। और 5 years ago Jacob age was 7 times that of son, what are their present age। तो दोनों के प्रेजेंट एज पहले मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और उनके सन है ना, जैकब bx एंड जैकब्स सन by। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, चलिए इसमें पहले आप दोनों को ऐसा नहीं यहीं से अकॉर्डिंग नहीं ले लेते, पहले दोनों को 5 साल बाद भेजते हैं। ठीक है, 5 year हेंस तो जैकब क्या हो जाएंगे x + 5, जैकब सन क्या हो जाएगा y + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5, ठीक है, 3 टाइम्स कह रहा है तो 3 इंटू y + 5, तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो x - 3y इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्यों इसको माने, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, देन x इक्वल टू 3y + 10, इसको आप फर्स्ट माने। ठीक है, डायरेक्ट पुट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा केस कह रहा है कि 5 years ago, तो 5 years ago पहले लेके चलते हैं। 5 years ago जैकब एज, ठीक है, क्या हो जाएगा x - 5 years, जैकब सन एज y - 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये जो 7 टाइम्स हो जाते हैं,
तो x माइनस 5 इंटू इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 5 उधर गया तो माइनस का 30। ये सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था हमारा, x इक्वल टू 3y प्लस 10, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4y, और ये माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 10 जा 40, देन y इक्वल टू 10। तो जैकब सन की एज क्या है 10 ईयर्स। अब फर्स्ट वाले में रखिए और आंसर निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का x 3y प्लस 10, क्या है x इक्वल टू 3y प्लस 10 है ना, x इक्वल टू 3y प्लस 10 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, देन x इक्वल टू 30 प्लस 10 यानी x इक्वल टू 40। तो दोनों की एज पता चल गया। जो जैकब का एज है, जैकब्स एज वो क्या है 40 ईयर्स, क्या है 40 ईयर्स, और जैकब सन जो है, सन की एज क्या है, ये है हमारा 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को इक्वेशन में चेंज करना है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होते हैं ये चीजें करने हैं और आंसर ले आने। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.3 हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।